आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्ज़ाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफ़ी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं। और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज़ को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्ज़ाम में जो 22 लाख फैमिलीज़ हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्ज़ाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support, and our duty is to fight for our democracy, and we will do it. इस्तीफा नहीं होता शिक्षा मंत्री का, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी। लाखों छात्रों को पीटा गया, मारा गया, और सैकड़े छात्र वो जख्मी हुए हैं। बच्चियों को पीटा गया बहुत बुरी तरह। जो विषय वो खतरे में है। ये जो पार्टी ये पूरे देश को एक भीड़ तंत्र बनाना चाहती है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। राहुल गांधी जी लगातार 3 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं। हम सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ेंगे।
सर, जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, एक तरीके से पूरे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, जो खुद भी टीम है उसको क्या कहना है? सीबीआई की कहाँ इंक्वायरी की? जब गुजरात की इलेक्शन आती है, हरियाणा की इलेक्शन आती है, ये सब चले जाते हैं वोट काटने के लिए। ये तो बी टीम है बीजेपी की। प्रदर्शन हुआ, बीजेपी कह रही है कि वो पूरी तरीके से गलत था और आज देश भर के कांग्रेस मुख्यालयों में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। देखिए, वो कुछ भी करे, लोग छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनको अपने भविष्य के लिए जो है आगे बढ़ना चाहिए। सरकार उनको मजबूर कर रही है और सरकार का कृत्य क्या है? उनको लाठियां मारी जा रही हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, उनको ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये सरकार का काम नहीं है। जिस तरीके से नेता विपक्ष के साथ कल कृत्य पुलिस ने किया, जो संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं उनके साथ भी जिस तरीके से सांसदों को घसीटा जा रहा है, क्या सरकार क्या संदेश देना चाहती है? सरकार तानाशाही पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी छात्रों की मांग को लेकर, छात्रों के हितों के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए सड़क से लेक तक, संसद तक हम संघर्ष करते रहेंगे। कल समाजवादी पार्टी अपना एक डेलीगेशन भेज रही है रामपुर, जिसमें मौलाना जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो डिमोलिशन होना है, बुलडोजर चलना है, उसके खिलाफ वहाँ प्रदर्शन करेंगे। देखिए, वो गलत हो रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को देखना चाहिए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जहाँ तालीम दी जाती है, जहाँ लोगों को पढ़ाया जाता है। शिक्षा के किसी भी केंद्र को इस तरीके से ढहाया जाना कहीं न कहीं उस उसका मानसिकता का परिचायक है, जो बताता है कि आप विद्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा, मोहम्मद आजम साहब बहुत बड़े देश के नेता रहे हैं, बहुत लंबा उन्होंने संघर्ष किया है। अगर यूनिवर्सिटी बनाई है तो आजम साहब से आप उसका बदला लीजिए, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बदला मत लीजिए। वो तालीम देने की जगह है, उसको वही बने रहने देना चाहिए। And the student protest.